दोस्तों, आज मैं आपको जुएं वाली बहू कहानी सुना रही हूँ। शिवानी के सिर में बेहद जुएं भरी थी। उसका हाथ हमेशा सिर में ही रहता था। जुओं के कारण वो हमेशा ही अपना सिर खुजाती रहती थी। शिवानी अपना सिर गंदा रखती थी। वो बहुत बहुत दिनों तक सिर नहीं धोती थी। इसी कारण उसके सिर में जुएं पड़ गई थी और सिर को साफ रखने में जरा भी ध्यान नहीं देती थी। यही आदत उसके बड़े होने पर भी बनी रही। अब शिवानी कॉलेज में आ गई थी और अभी भी उसके सिर में जुएं भरी पड़ी थी और जुओं की वजह से कोई भी उसकी सहेली नहीं बनती थी, बल्कि सारी लड़कियां उससे चिढ़ती थी। एक दिन कॉलेज में शिवानी अपनी क्लासमेट से कहती है, अरे यार मेघा, जरा अपनी कंघी तो दे, मैं थोड़े कंघी कर लूँ, आज मैं लाना भूल गई। मेघा, अरे ना बाबा ना, मैं तुम्हें कभी भी अपनी कंघा ना दूँ। अरे तेरे बालों में इतनी सारी जुएं जो भरी रहती है, अगर मैंने तुझे अपना कंघा दिया तो मेरे सिर में भी जुएं आ जाएंगी। चल सौम्या चल, अब चलते हैं, रास्ते में मोमोज खा के जाएंगे। उसकी सारी क्लासमेट जुओं के कारण हमेशा ही उसकी इंसल्ट करती थी, पर शिवानी पर तो जैसे किसी बात का कोई असर ही नहीं होता था। फिर एक दिन घर पर शिवानी की माँ ममता कहती है, अरे शिवानी, अरे ओ शिवानी, तूने सिर पोंछ कर तौलिया फिर से सोफे पर डाल दिया। शिवानी, हाँ माँ, सिर में बड़ी खुजली लग रही थी तो इसलिए सिर धो लिया था। ममता, अरे वो पूरा तौलिया जुओं से भरा पड़ा है, एक तरफ सुखा देती उस तौलिए को, सोफे पर भी जुएं चढ़ जाएंगी अब, और सिर में खास तो होगी ही ना। अरे कितनी दफ़ा कहा है तुझे जुएं पवा ले, पर तू है कि जुएं नहीं पवाती। हे भगवान, इस लड़की के सिर की जुएं क्यों नहीं जाती, कब जाएंगी। तभी शिवानी की दादी वहाँ आई और बोली, अरे ममता बहू, जल्दी ही इसकी सारी जुएं ख़त्म कर दे किसी तरह। अरे बड़े बूढ़े कह गए हैं कि जिस लड़की की शादी के समय सिर में जुएं रहती है ना, फिर वो कभी भी नहीं जाती। शिवानी, अरे दादी ऐसा नहीं है, ये सब पुरानी बातें हैं, पुराने लोगों के साथ ही चली गई, अब आप मुझे डराओ मत ये कि बता के। शिवानी की माँ और दादी यही चाहती थी कि किसी तरह शिवानी अपने सिर पर ध्यान दे और अपनी जुएं ख़त्म करे, पर शिवानी के कानों पर तो जू तक नहीं रेंगती थी, भले ही उसके सिर में इतनी सारी जुएं थी। फिर कुछ दिनों बाद शिवानी का रिश्ता तय हो गया। लड़के का नाम रोहित था और फिर एक शुभ मुहूर्त देखकर दोनों की शादी भी करा दी गई। पर शादी में भी शिवानी का हाथ सिर में ही रहा, वो बार बार सिर खुजा रही थी। शिवानी सोचती है, हे भगवान क्या करूं, इन जुओं ने तो सिर में धमाल मचा रखा है, ऐसा लग रहा है रेलगाड़ी बनाकर चला रही हूँ। मुझे लग रहा है जूड़ा बनाने से इन्हें जगह नहीं मिल रही होगी। ममता, अरे बच्चों चलो अब एक दूसरे को जयमाला पहनाओ। बड़ी देर से शिवानी को सिर में खुजाते देख राहुल कहता है, अरे शिवानी, ये तुम बार बार सिर क्यों खुजा रही हो। शिवानी, वो लगता है मेरे सिर में जूड़े में जो पिन लगी है ना, वो मुझे चुभ रही है, इसलिए बार बार खुजली हो रही है। तभी उसकी माँ भी सोचती है, अब बता बात, कितनी बार मैंने और इसकी दादी ने इसे समझाया कि बेटा सिर को साफ कर ले, साफ रख लिया कर, पर इस लड़की ने एक नहीं सुनी। अब शादी के बाद ये अपनी जुएं कैसे छुपा पाएगी। फिर शालिनी की शादी भी हो गई और वो अपने ससुराल में अपना सिर ढककर रखने लगी। उसकी सास बीना कहती है, अरे शिवानी बहू, तुम सिर से घूंघट उतार सकती हो, मुझे पता है कि तुम बहुत संस्कारी और सुशील हो, पर तुम्हें यहाँ पर सिर पर पल्लू रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग मॉडर्न ख्यालात वाले हैं। अरे हम तो बहू को बेटी की तरह रखते हैं, तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह पल्ला रखने की। शिवानी, वो माँ जी, ये तो मैं जान गई हूँ कि आप लोग आज के ज़माने के लोग हैं, पर वो सच बताऊँ माँ जी, मुझे सिर पर पल्लू रखना बहुत पसंद है, बस इसलिए मैं हर समय सिर पर पल्ले रखे रहती हूँ। फिर वो अपने कमरे में आ गई। शिवानी रोहित के सो जाने के बाद पल्लू सिर से उतारकर बुरी तरह खुजाने लगी और फिर बाथरूम में जाकर कंघी से सिर बहाया। वो कंघी उसकी माँ ने उसे दी थी। सबसे छिपकर उस कंघी को शिवानी ने अपने पर्स में रख रखा था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक सुबह रोहित ने अपनी माँ से कहा, माँ देखो तो ज़रा, मेरे सिर में बड़ी खुजली मची है, देखो ना क्या हो रहा है मेरे सिर में, ऐसा लग रहा है कोई कीड़ा घुस गया है सिर में, बार बार वही काटे जा रहा हो। बीना, क्या कीड़ा, इधर आ बेटा, दिखा सिर,
सिर देखकर बीना, हे भगवान रोहित बेटा, तेरे सिर में तो जुएं हो गई है। रोहित, क्या जुएं? पर ये अचानक जुएं कहाँ से हो गई? हमारे घर में तो किसी के भी जुएं नहीं है। अरे माँ, आपके सिर पर भी मुझे कुछ जुएं दिख रही है, वो आपके सफ़ेद बालों में अलग से ही दिख रही है। बीना, है क्या? जुएं मेरे सिर पर भी? बेटा उठा दे जरा ये जुएं। अब तो रोहित और उसकी माँ के सिर में भी जुएं हो गई। खैर, उस दिन तो बात आई गई हो गई। फिर एक दिन बीना ने घर में कीर्तन रखवा रखा था। सभी लोग ध्यान लगाकर भजन कीर्तन कर रहे थे। शिवानी ने जुओं के डर के कारण अभी भी सिर पर पल्लू रख रखा था। तभी पंखे की तेज हवा से उसका पल्लू सर से सरक कर नीचे उतर गया। तभी एक पड़ोसन की नज़र शिवानी के सिर पर गई तो वो बोली, हे भगवान बीना, तुम्हारी बहू के सिर में कितनी जुएं पड़ी हुई है। हे राम, बीना की बहू तो जुओं वाली बहू है। तभी बीना कहती है, अरे अरे खबरदार, जो मेरी बहू के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो। अरे जुएं होना तो आम बात है, हो ही जाती हैं कहीं ना कहीं से, पर फिर ख़त्म भी तो करी जा सकती है ना। अरे तुम्हारी बहू बेटी के कभी जुएं नहीं हुई क्या? तू तो मेरी बहू के पीछे ही पड़ गई हो। शिवानी सोचती है, मेरी सास कितनी अच्छी है, ये मेरा कितना बचाव कर रही है, पर ये सारी गलती मेरी ही है। अगर मैंने अपनी माँ और दादी की बात मानकर सिर को साफ रख लिया होता तो मेरे सिर में ये जुएं नहीं होती और आज मेरे कारण मेरी सासू माँ को यूँ शर्मिंदा ना होना पड़ता। पर अब मैं अपनी गलती सुधारूंगी, मैं अपने सिर को साफ रखूंगी और उन जुओं का इलाज करवाऊंगी। मैं अपनी सासू माँ को निराश नहीं करूंगी। फिर अगले ही दिन शिवानी एक स्किन वाले डॉक्टर को दिखाने गई। डॉक्टर ने कुछ दवाई खाने की दी और कुछ सिर में लगाने की दी और शिवानी का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। अब तो शिवानी रोज़ नियम से दवाई खाती और रोज़ रोज़ सिर साफ करके सिर में वो दवाई लगाती। अब धीरे धीरे शिवानी की जुएं कम होने लगी और फिर 1 महीने के ट्रीटमेंट के बाद ही शिवानी की सारी जुएं ख़त्म हो गई और उसका सिर एकदम साफ हो गया। वो डॉक्टर के पास गई और बोली, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपके कारण ही मुझे इन जुओं से छुटकारा मिला है। जुओं के कारण मेरे सिर में हमेशा ही बेचैनी और खुजली लगी रहती थी और कहीं आने जाने में मुझे शर्म आती थी, वो अलग। अब मैं बेधड़क कहीं भी आ जा सकती हूँ। आज शिवानी बेहद खुश थी। आज उसको अपना सिर पल्लू से नहीं ढकना पड़ रहा था और अब तो वो सम्मान के साथ अपने सुंदर बाल खोल के कहीं भी घूम फिर सकती थी और कहीं भी आ जा सकती थी। अब शिवानी की सास और रोहित भी बहुत खुश थे और शिवानी की माँ और दादी को भी जब ये बात पता चली तो वो भी बहुत खुश हुई कि उनकी बेटी ने जुओं से छुटकारा आखिर पा ही लिया और वो अपने सिर की देखभाल करने लगी। अब से शिवानी रोज़ सिर धोती और रोज़ अपने बालों को साफ सुथरा रखती थी और इधर उधर कहीं भी जाने में अब उसे शर्म नहीं आती, ना ही उसे अपना सिर पल्लू से ढकना पड़ता था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।